बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू एनसीईआरटी की मैथ्स। ठीक है, देखो 9th क्लास की ये है फॉर क्लास 9th। ठीक है, अब देखो 9th क्लास की जो मैथ्स की बुक है वो भी एनसीईआरटी ने बदल दी है, बिल्कुल आपकी ब्रांड न्यू बुक आ गई है विद न्यू सिलेबस न्यू चैप्टर्स। तो आपका जो पहला चैप्टर है अब से होगा ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आपकी एक्सरसाइज बने वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा, बट उसको समझने के लिए, उस ईजी एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सो ये आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो आप ध्यान से सुनेंगे। देखो कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब क्या होता है, हमें इमेजिन करते हैं एक प्लेन जैसे कि जिस कमरे में आप बैठे हो, ठीक है, वो एक क्यूबॉइड शेप का होगा या फिर एक क्यूब शेप का होगा। अगर आपको मैं अब जिस शेप को आप मैं दे रही हूँ, ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक वही क्यूब शेप का कोई मिठाई है, बर्फ़ी है, और आपके पास 2-3 लोग हैं जिनके साथ आपको शेयर करके खाना है, तो आप इसे क्या करोगे, बीच में से कट कर दोगे। जैसे कि मेरे पास एक है क्यूबॉइड शेप की, तो मैं उसे बीच में से कट कर दूंगी। अच्छे से बनाने दो पहले मुझे। ठीक है, अब मैं जब इसे कट करूँगी, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक उसको ऐसे कट करूँगी, फिर ऐसे कट करूँगी, ऐसे कट करूँगी, ऐसे करते करते मेरे पास एक शीट की तरह ना, शीट्स की तरह बहुत, अगर मैंने बारीक पतला पतला काटा है, बहुत बहुत पतला पतला काटा है, सपोज एक छोटी सी बर्फी को मुझे 100 लोगों में बांटना है, तो उन 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे उसको बहुत पतला पतला काटना होगा, है ना। अब इसी चीज़ को इमेजिन करो, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे को भी अगर मुझे डिवाइड करना पड़े, उस प्लेन में, मतलब उस एरिया में, उस क्यूबॉइड के अंदर कितने सारे इस तरीके से शीट्स की तरह प्लेन डिवाइड हो जाएंगे। तो हम उसी प्लेन को, ये वाली जो मैथ्स होती है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इमेजिनरी मैथ्स होती है। ठीक है, जिसे डिस्क्रीट मैथ्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा आपको ना अपनी इमेजिनेशन को इसमें बूस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन की पावर को इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि ये हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ये वो वाले चैप्टर नहीं है कि आप किसी दुकान पर गए, आपने एक चॉकलेट 5 रुपये की, आपने 10 चॉकलेट खरीदी तो बताओ कितना है। ये ऐसा नहीं है, ये डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, इसलिए आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा, थोड़ा उस पर जोर देना होगा। तो हमें अपनी इमेजिनेशन से इन चीज़ों को समझना है। उस प्लेन में यहाँ पे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है, मतलब उस प्लेन को 4 भाग में बांट दिया जाता है। ठीक है, वो प्लेन कैसे होगा, 4 भाग में बांट देंगे। जो पहला हिस्सा होगा ना इधर का, जो 1/4, ऑब्वियसली आपने बचपन में फ्रैक्शन पढ़ा है, तो इस पोर्शन को 1/4 बोलेंगे, 4 में से एक हिस्सा। तो इसलिए इन सब का नाम क्या है, क्वाड्रेंट नाम है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4, यानी 1/4 हिस्सा। ठीक है, 1/4। तो इन सब में ये वाला हिस्सा मेरा 1/4 है, इस समय ये वाला हिस्सा मेरा 1/4 है, सिमिलरली इसमें ये वाला हिस्सा मेरा 1/4 है, इसलिए सबका नाम क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम सब ने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, इंटीजर्स हमने पढ़ा हुआ था। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक बनती है और एक वर्टिकल लाइन बनती है, वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं। बेटा हमारा मैथ्स का जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, अब हमने कार्टेशियन प्लेन देख लिया, जिसको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमारी पहला एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज सेट 1.1। एंड तुम्हें एक चीज़ पता है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, लाइक लिटरली बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं है। एक आपको ना यहाँ पे कमरे का नक्शा दे रखा है, ठीक है, जिसमें एक बेड है, एक वार्डरोब है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे ऐसे राइट वॉल, यहाँ पे ये सब कुछ लाइन्स दे रखी है। एंड आपको एक साइड यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक, और यहाँ पे इस साइड 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, हमने जो भी कार्टेशियन प्लेन किया था, मतलब मैंने जो तुम्हें डायग्राम मतलब फिगर जो बताई थी, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 2 3 4 देन 1 2 3 4 ऐसा कुछ था। मैंने बोलता फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड है, सेकंड में यहाँ पे नेगेटिव था, थर्ड में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, फोर्थ में ये तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। तो बिकॉज ये दोनों ही पॉजिटिव है इस वाले में, तो यानी यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक, और यहाँ पे 0 से लेकर 12 तक आया। ओके, देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे, जैसे कि 0.5 से लेकर 0.8 तक, 0.5 को S1 बोला है, 0.8 को S2 बोला है। आई विल अटैच द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, ये फिगर एंड इसके क्वेश्चंस मैं अटैच करूंगी फिगर में। तो आपको उस चीज़ को, क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चंस लिख लेने हैं। एंड मैथ्स की प्रॉब्लम्स आप कैसे लिखेंगे, एक्सरसाइज जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ, पहली चीज़ बेटा, जो आपके नोट्स है ना, नोट्स आपके सब जैसे मैंने बताया आपको वैसे लिखे होने चाहिए। और दूसरी चीज़, जो आपने मैंने एक्सरसाइज लिखवाई उसका हर एक का क्वेश्चन भी आपके जो जहाँ पे भी आप नोट डाउन कर रहे हैं जिस भी रजिस्टर में, वो लिखे होने चाहिए। मैंने देखो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो हमारे पास मार्केट में बुक नहीं आई है, जो न्यू मैथ्स की एनसीईआरटी है मार्केट में नहीं आई है। हमारे पास सिर्फ अभी जो मेरे पास भी जो अवेलेबल है, इट इज़ ओनली इन अ PDF फॉर्मेट। तो अब मैंने उसके लिए क्या किया है, मैंने क्वेश्चंस को पहले अपनी इस नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास डिवाइस जो है उसमें है सॉफ्ट कॉपीज़, तो उसको मैं बार बार ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग इस लेक्चर में नहीं निकाल सकते ना, रिकॉर्ड एक टाइम पे रिकॉर्ड ही कर पाऊंगी, फिर PDF ही देख पाऊंगी। तो दैट इज़ वाई मैंने उसको नोट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चंस मेरे पास है, और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने भी, मैं क्वेश्चंस यहाँ से पढ़ रही हूँ और आप भी क्वेश्चंस वहाँ से पढ़ रहे हैं, जो आपने क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके लिख लिया है और आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं और आप उसको समझ पा रही हैं कि हाँ ठीक है मैं ये बोल रही हूँ। ऑल्दो अगर ऐसा नहीं है तो मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ, बट अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं तब आप इसे देख रहे हैं, तो बेटा आपको 100% समझ आए, इसकी गारंटी इस पॉइंट पर तो मैं नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, तो आपको लिखने पड़ेंगे। आपको ये बनाया है, ठीक है, यहाँ पे O है ऑरिजिन, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था ना O ऑरिजिन होता है, O फॉर
जीरो, ठीक है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू जीरो आती है और वाई की भी वैल्यू जीरो आती है, तो यहाँ पे जीरो जीरो उसके पॉइंट हो जाते हैं ओरिजिन के। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे वाई एक्सिस लिखने का स्पेस मैं नहीं दिया था, तो मैंने एरो डाल के यहाँ पे वाई एक्सिस ऐसे लिख दिया। देन यहाँ पे W4, W3, W1, W2, S2, S3, S2, S1, ठीक है। यहाँ पे S2 मैंने लिख दिया है, बल्कि यहाँ पे होगा S1, S2, S3 और S4 होगा। ये B की वैल्यू है, ये राइट वाले A की वैल्यू है, 11 और 12 के बीच से निकल रहे हैं आप। तो ये सब मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपको समझ आएगी मैंने क्या ड्रॉ किया। देन हमारा पहला सवाल कह रहा है इफ़ D1 R1, यानी D1 और R1 ये, ठीक है, इफ़ D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रेंस रूम, जो बच्चा है ना, ये जो फिगर है शोज राइन्स रूम विद पॉइंट्स OABC, OABC एक बच्चे का, राइन्स नाम के बच्चे का कमरा दिखा रहा है, मार्किंग इट्स कॉर्नर द, और ये जो OABC है ना इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, ये एक्स एक्सिस बताए गए हैं और वाई एक्सिस बताए गए हैं, ठीक है। पॉइंट O इज द ऑरिजिन, ये जो पॉइंट O है ना ये ऑरिजिन है, ठीक है, और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। मेरा पहला सवाल कह रहा है, पहला पॉइंट, कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट डोर, अगर D1 से लेके R तक मेरा दरवाजा है, ठीक है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। मुझे फिगर में ना ऐसे समझाया गया है कि ये राइट वॉल है, और मुझसे पूछा है कि अगर D1 से लेके R1 दरवाजा है तो बताओ ये लेफ्ट, ऑब्वियसली राइट है तो ये लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट वॉल से कितना दूर हुआ डोर। तो बेटा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितनी दूरी है उतनी, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये पूरा दरवाजा है, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि इस जगह से आप इसकी दूरी बताओ, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी, ये 8 हो जाएगी ना, ये इतनी ही होगी ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 यूनिट्स, क्या आ जाएगा 8 यूनिट्स। देन सेकेंड कह रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो ऑब्वियसली अगर मैं लेफ्ट वॉल की बात कर रही हूँ तो मैं वाई एक्सिस की बात कर रही हूँ, तो मैंने ये जो लिखा है कि 8, इसको स्टेटमेंट में लिख देती हूँ, डोर इज 8 यूनिट्स फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ठीक है, और ब्रैकेट में वाई एक्सिस या वाई एक्सिस बोलो। देन आपसे नेक्स्ट इसी सवाल का नेक्स्ट लाइन है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। सो वो इससे इतना दूर एक्स एक्सिस से दूरी कैसे तय कर सकता है, वो तो खुद एक्स एक्सिस पे फॉल हो रहा है, राइट, ये एक्स एक्सिस तो यही वाली लाइन है, इसी लाइन के ऊपर मेरा डोर बन रहा है, तो वो तो एक्स एक्सिस पे खुद फॉल हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज इटसेल्फ ऑन द एक्स एक्सिस, बोल दो कि ये तो खुद ही एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है। देन सेकंड क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि, तो इसका वो आंसर भी लिख लो यहाँ पे कि कितना यूनिट्स होगा, देयरफॉर एक्स एक्सिस कॉमा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, इस D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो D1 पहला लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स की पॉइंट में लिखती हूँ, तो एक्स का पॉइंट मेरा क्या है 8 है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट पे D1 आ रहा है, 8 पॉइंट पे, तो मैंने 8 लिख लिया। अब वाई एक्सिस पे 8 किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे तो लाई ही नहीं हो रहा। अगर मैं चेक करूँ इसके 8 पे वाई एक्सिस, तो मैं इधर आके देखती हूँ कि वाई एक्सिस पे तो 0 ही बन पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 8 0 इज द पॉइंट, मुझसे बस यही पूछा था। देन इफ थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ R1 इज अ पॉइंट 11.50, इस पॉइंट की बात हो रही है कि R1 एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वैल्यू है R1 11.5 एंड 0, ठीक है। हाउ वाइड इज द डोर, इस दरवाजे की विड्थ बताओ कितना चौड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो कैसे करना है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, फिर 11 के बाद आधा और यहाँ पे आया था 11.5 है ना, तो यानी 0.5 इसमें बड़ा है, तो आधा, तो 1 2 3 3.5, 3.5 द डोर इज 3.5 यूनिट्स वाइड, ठीक है। देन उसके बाद अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, आगे पूछ रहा है आपसे डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। हाँ ठीक है, नॉट बैड, यस इट इज़, ठीक है, तो यस इट इज़, ठीक है, कंफर्टेबल फॉर रूम डोर। देन आपसे पूछा इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी इज एबल टू डू सो इजीली। एक पर्सन व्हील चेयर से आना चाहता है, क्या वो आ पाएगा। अगर हम अंदाजे से देखें बच्चे कि 3.5 कितना होगा, तो सपोज लेके चलते हैं 1 2 3 और 3 का हाफ इतना, तो क्या इतनी दूरी एक व्हील चेयर से आने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल है, हो सकता है व्हील चेयर से आने के लिए इतनी दूरी तय कर सकते हैं, तो यस, ठीक है, यस अ पर्सन विद व्हील चेयर
मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अपने आंसर की तरह बना देती हूँ, ठीक है। इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर रूम, विल ही और शी एबल टू डू सो अर्ली? यस, अ पर्सन विद व्हीलचेयर कैन एंटर। बस बात खत्म। ओके, देन उससे जो फोर्थ क्वेश्चन ये पूछ रहा है इफ B1, ठीक है, B1 का पॉइंट कहाँ है, ये रहा। इफ B1 इज 0, 1.5, 0 इसलिए एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई हो रहा है। जब भी कोई पॉइंट, नोट डाल के लिख लो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है, तो एक्स 0 होगा। आई एम रिपीटिंग, जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा तो एक्स 0 होगा एंड जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा तो वाई 0 होगा। अगर y पे आया तो x 0 और x पे आया तो y 0, ठीक है। आई थिंक दिस क्लियर। ये आप एक जो लाइन है उसको बैक करके देख लेना मैंने क्या बोला है, बट इसको नोट डाउन जरूर करना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा ये पूछ रहा है कि इफ B1 0, 1.5, B1 की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि x तो 0 ही है, y की वैल्यू 1.5 है, एंड B2 दिस वन, ठीक है, B2 इज 0, 4, ओके, रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द बाथरूम। ये क्या कर रहे हैं, B1 से लेके B2, P फॉर बाथरूम, ठीक है, तो B1 से लेके B2 बाथरूम का वो दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे बाथरूम है, क्योंकि नक्शा है तो यहाँ पे बाथरूम का दिखाया जा रहा है B1 और B2 का लेबल से। इज द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर? कह रहा है कि दरवाजा ये भी था और एक दरवाजा ये भी है, ये बाथरूम का दरवाजा है और ये कमरे का दरवाजा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा दरवाजा ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। अब ये देखो, बाथरूम मेरा, मैं ऊपर वाला मिटा रही हूँ, फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो मैं बाथरूम डोर का बिट निकाल लेती हूँ, और यहाँ पे लिखूंगी किसका, विड्थ ऑफ रूम डोर। फिर हम करेंगे कंपैरिजन शांति से। बाथरूम का क्या होगा, B1 से लेके B2 तक है, तो ये 4 से 3 1 हुआ, फिर 3 से 2 1 हुआ, 1 2 2 के बाद 2 और 1 के बीच का पॉइंट है, यानी ये बस आधा है, तो 1 2 और 2.5 यानी 2.5 फीट है, 2.5 यूनिट्स। और रूम डोर हमने निकाला था, रूम डोर, द डोर इज 3.5 यूनिट वाइड, रूम के लिए था ये, तो 3.5 यूनिट्स। अब कौन सा वाला ज़्यादा बड़ा है, ऑब्वियसली रूम डोर, देयरफॉर रूम डोर इज, मुझसे सवाल पूछ रहा है कि नैरोर कौन है, तो मैं बताऊंगी देयरफॉर बाथरूम डोर, देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोअर, ठीक है। और आपसे फिर आगे सवाल में क्या पूछा है, बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम, नैरोअर है वाइडर है, तो इज नैरोअर देन द रूम डोर। कुछ मुश्किल है इसमें, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इज ओवर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसको फालतू में हवा बना के नहीं रखना। नई वाली किताब का जो फर्स्ट चैप्टर तो बड़ा मज़ेदार था, कुछ था ही नहीं, बट अभी हाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी बस 1.1 हुई है, 1.2 1.3 उसके बाद उसमें थोड़ा सा टेस्ट आने लगेगा आपको, चैप्टर के नेम का टेस्ट आएगा फिर। अभी तो ये कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सच में, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1.2 स्टार्ट कराऊंगी, और जब हमें कुछ नहीं होता ना पढ़ने को, तो हमारे दिमाग में ना अलग अलग तरीके की चीज़ें घूमने लगती हैं, हमारा ध्यान भटकने लगता है। सो इट्स बेटर कि हम अपने आप को व्यस्त रखें अपने ही उन चीज़ों के साथ जो चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल रहे। अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हो, फ़ोन में स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो वो बुरी बात नहीं है, ऑब्वियसली दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एंटरटेनमेंट एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कीप योर ब्रेन हेल्दी एंड प्रोडक्टिव, बट इसमें पूरी तरीके से डाइव हो जाना इज़ नॉट द राइट वे, ओके। तो आप पढ़ाई भी कीजिए और थोड़ा सा वक्त मिले तो अपने लिए भी निकालिए, बिल्कुल निकालिए, किताबें पढ़िए, मूवीज़ देखिए, बट वो वाली मूवीज़ देखिए जो अच्छी हैं, ठीक है। दिमाग में अच्छी चीज़ें फीड करनी है, हमें नेगेटिव चीज़ें फीड नहीं करनी है। आप बुक्स पढ़िए, वो बुक्स पढ़िए, अकेडमिक से अलावा भी अगर आप कोई बुक्स पढ़ते हैं तो देयर आर सो मेनी गुड ऑथर्स, देयर आर सो मेनी नॉन फिक्शन बुक्स, फिक्शनल स्टोरीज एज वेल, बहुत सी नॉवेल्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, बट जस्ट कीप योर ब्रेन हेल्दी, ठीक है। आप अपने दिमाग में वो चीज़ें फीड करिए जो चीज़ आपको प्रोडक्टिव बनाने में आपकी मदद करे, ठीक है। टिल देन बाय।